गीता हमें सिखाती है कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का क्या कर्तव्य है। अपनी कर्तव्य कर्म को पहचानने के बाद व्यक्ति को पूरे दृढ़ संकल्प से सफलता असफलता, हानि लाभ सुख दुख की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए मनुष्य को अपनी हर परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार के जितने भी संबंध हैं वे सब के सब बिछुड़ने वाले हैं। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। अतः गीता है कि मनुष्य को संसार के साथ अनासक्ति रखते हुए परमात्मा के साथ संबंध रखना चाहिए। मनुष्य को संसार में कमल रबर की गेंद या एक मुसाफिर की तरह रहना चाहिए। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है पर वह जल से भीगता नहीं, जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। इसी तरह रबर की गेंद खुदकती रहती है पर कहीं पर भी चिपकती नहीं, परंतु मिट्टी का लोंदा जहाँ रखो वहीं चिपक जाता है। इसी तरह मनुष्य को ममता का त्याग कर संसार में एक मुसाफिर बनकर रहना चाहिए, जहाँ कुछ समय रहकर उसे वापस अपने शाश्वत घर को लौट जाना है। इस भावना से रहने पर इस संसार में कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। यही मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं कर्म करता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। गीता का संदेश है कि हमारी हर बात कर्म पर ही टिकी है। हमारा सुख शांति भाग्य योनि 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि मिलेगी, और मोक्ष सभी कुछ कर्म पर ही निर्भर है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक कर्म अत्यंत सावधानी के साथ सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं उसकी कर्म शक्ति करती है। सारा संसार कर्ममय है। निष्क्रियता साक्षात मृत्यु है। काम की पूर्णता में ही जीव का आनंद मिलता है। उत्साह के साथ कर्म करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, पर यह कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी मनुष्य फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। ज्ञानी मनुष्य लोकहित की इच्छा से आसक्ति रहित होकर